स्वागत अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 7 का ज्योग्राफी का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोगों ने हमारा पर्यावरण, उसके साथ हमारी बदलती पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर, ये तीनों अध्याय के चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हमारा अध्याय 4 है, जिसमें हम लोग वायु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो बिना देरी किए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल वीडियो को। दोस्तों, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है दोस्तों? तो हमारे चारों ओर जो है, पृथ्वी की चारों ओर एक वायु की जो है एक मोटी पतली परत है, ठीक है, घनी एकदम मोटी परत है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में बहुत सारे तत्व समाहित है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें के द्वारा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल संरचना हम लोग देखने वाले, इसमें उसका संगठन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करता है। सभी जो पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, हम लोग हैं और आपके पेड़ पौधे हैं, सभी क्या है? वायुमंडल पर निर्भर करता है जीवित रहने के लिए, ठीक। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं दोस्तों, उसके प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जैसे हम लोग सुन रखा है, ओजोन परत जो है आपके वायुमंडल में पाया जाता है, जो आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उससे हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर जो वायुमंडल नहीं होगा हमारे पृथ्वी पे तो क्या हो सकता है? हम लोग सूर्य की जो गर्मी है, तप्त गर्मी है, उससे हम लोग जल सकते हैं, ठीक है। और रात के समय जो है ठंड से जम सकते हैं, और रात इतनी ठंडी होगी कि हम लोग जम जाएंगे, ठीक है। अतः यह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया है, ठीक है। इसको पृथ्वी जो अगर प्रश्न आया दोस्तों कि पृथ्वी को जो रहने योग्य है वो किसने बनाया है, ठीक है, क्यों पृथ्वी पे हम लोग जीवन संभव है, तो हम लोग इस यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, कि यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो किसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया? तो वायुमंडल ने बनाया। क्यों, कैसे? तो वह क्या करता है? तो यह जो जीव जंतु है सभी उस पर निर्भर करते हैं। हम लोगों को सांस लेने की वायु प्रदान करता है, और हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। अगर यह नहीं होगा तो चादर जो है, अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा? दिन इतना गर्मी होगा कि हम लोग जल सकते हैं, और रात इतनी ठंडी होगी कि हम लोग जम जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आप जानते हैं। एक लाइन दी हुई, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है। क्या करती है? पृथ्वी पर रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? वायुमंडल में फैला हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी से जो विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को आपतन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पृथ्वी से विकिरित होती है तो ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकती है। कहाँ रोकती है? पृथ्वी पर रोकती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है? आपका पहला एक है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, और इसके अभाव में धरती और इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा? पृथ्वी जो है आपका एकदम पूरा ठंडी हो जाएगा, जिसमें रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं, हम लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, गाड़ियाँ चलती है तो पोल्यूशन होता है, कारखानों के धुआं से निकलता है। तो इनके कारण जो है, इन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्तर में क्या होता है? वृद्धि होता है। तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, या विश्व उष्णन भी कहते हैं, मतलब पृथ्वी का गर्म होना, ठीक है, कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है। आपका सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश कौन सा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। वहाँ पे जो बर्फ़ है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वहाँ क्या होता है? धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है, हिमनद पिघल रही है, ठीक है। इससे क्या होता है? तो समुद्र में जो जलस्तर है समुद्र का, वो वृद्धि होती है,
जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे लुप्त हो सकते हैं। कई सारे इसके प्रभाव दिए हैं दोस्तों। जलवायु मंडल जो भूमंडलीय तापमान का उसका प्रभाव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक नोट के रूप में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं, वायुमंडल का उपयोग हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। हम लोग वायुमंडल का उपयोग किस लिए करते हैं? सांस लेने के लिए। वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है। वायुमंडल में क्या है? एक अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जैसे दो प्रमुख गैसें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है। सबसे ज़्यादा कौन कौन सा है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में फैले हुए हैं, ठीक है, मौजूद है। यहाँ पे एक विस्तारक दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत को दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है। तो जो आपका है कार्बन, सबसे ज़्यादा किसका है? यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्र है आपका नाइट्रोजन का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? नाइट्रोजन का क्षेत्र है। ये आपका कितना है? 78%। कितना? 78%, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ये आपका यहाँ पे ये आपका क्षेत्र ऑक्सीजन का है, तो ये आपका 21% है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्गन है, 0.93%। सब थर्ड जो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस अवेलेबल हो कौन सा है? तो आर्गन, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपका 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.03%। बस इसी की मात्रा में हल्की मात्रा में जो है वृद्धि और कमी के कारण वायुमंडलीय उत्सर्जन होता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो भी अन्य गैस है, जैसे हीलियम हो गया, उसके बाद ओजोन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद इसी तरह के साथ जेनोन हो गया, ठीक। तो ये सारी गैसेस क्या है? उसकी मात्रा 0.004%, 0.004% के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका आरेख आप लोग कॉपी में भी बना लीजिएगा, ठीक। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितनी मात्रा है इसकी? 78%, ठीक है। हम जब सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर से बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों को अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधा नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। नाइट्रोजन वो क्या है? अपना डायरेक्ट सांस के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वह कैसे लेते हैं? तो मृदा में कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु जो है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को अवशोषण करता है और उसको जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को रूप को स्वरूप बदल देते हैं और इससे पौधों को प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो अवशोषित करते हैं नाइट्रोजन को वायुमंडल से और उसके बाद पौधों में भेज देते हैं। ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। दूसरी सबसे लार्जेस्ट गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। कितनी मात्रा है? 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी जाती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। उसके बाद कौन सा गैस महत्वपूर्ण है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। ऑक्सीजन वापस कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? वापस कर देता है। मनुष्य और पेड़ पौधा, मनुष्य क्या करते हैं? अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पशु जो है क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। और पादप जो है पेड़ पौधे के द्वारा प्रयोग की जाती है, इससे गैस बराबर रहती है, ठीक है। यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि जो ईंधन है उसको जलाने से गड़बड़ा जाता है, ठीक है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। प्रति वर्ष कितना कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रहा है? तो करोड़ों टन। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जो आपका वायुमंडल में जो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वो क्या कर रहा है? मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ एक चित्र आपका दिया हुआ है, पेपर कट्स दिए हुए दोस्तों,
ठीक है। इसमें देखिए ग्लोबल वार्मिंग कई जगह पे यहाँ पे दिए, ग्लोबल वार्मिंग में विश्व उष्णन बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक टू जुरासिक इरा, ठीक है। ये कुछ पेपर कट्स हैं। इस प्रकार से आप लोग को जो जलवायु से रिलेटेड, तापमान परिवर्तन से रिलेटेड अगर कोई कट न्यूज़पेपर मिल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ पैरा कुछ मिल रहा है तो उसको कट करके रखना है, जुगाड़ करना है, ठीक है, और फाइल बनाना है, ठीक। दिस विंटर वाज वार्मेस्ट एंड रिकॉर्डस, ठीक है। यहाँ पे यूएस में जो है रिकॉर्डेड है वो सबसे ज़्यादा गर्मी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है यहाँ पे देखिए, 1,000 8 लाख वर्ष में सबसे ज़्यादा हाई रहा है यहाँ पे। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइक थिंड, ठीक। इस प्रकार से कई सारे यहाँ पे दिए हुए। टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ठीक है, रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जलवायु से रिलेटेड कई सारे यहाँ पे न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहते हैं पैराग्राफ। तो उसको देखना, उसको समझने का प्रयास करना कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है, और उसको कम करने के लिए, वायुमंडल को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जा सकता है। वायुमंडल की संरचना, अब हम लोग आते हैं वायुमंडल की संरचना। तो हमारे वायुमंडल में जो है दोस्तों 5 परत पाई जाती है। कितने परत हैं? 5 परत। इसमें जो गैसों की मात्रा हो गया और उसकी सघनता के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है कौन कौन सा है? पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल एवं पाँचवा है बहिर्मंडल, ठीक है। आपका ये है आपका इस रूप में कितने हैं? आपके 5 हैं, ठीक है। बाह्य वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयन मंडल, ठीक। सबसे पहला है क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह पृथ्वी की सबसे निकटतम परत है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो है, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावर्षण हो गया, ठीक है, वह आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। कहाँ पे? क्षोभमंडल में, ठीक। क्षोभमंडल की एक और विशेषता है दोस्तों, प्रति 1 किलोमीटर में 165 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पे 165 मीटर पे प्रति 1 सेंटीग्रेड तापमान घटता है, ठीक है। अगर हम ऊंचाई में जाते जाते हैं तो 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है। दूसरा है समतापमंडल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्षोभमंडल की ऊंचाई दी गई है, ठीक है। क्षोभमंडल का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका पृथ्वी हो गया, यहाँ पे बेस में पृथ्वी हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई, औसतम ऊंचाई माना गया कितना? 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है। कितनी मानी गई? 13 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभमंडल हो गया। क्षोभमंडल और समताप, इसके ऊपर में समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ये किससे अलग होता है? तो क्षोभ सीमा से अलग होता है, ठीक है। ये आपका माउंट एवरेस्ट ये धरातल को दिखा रहा है। तो जितने भी आपके मौसमी घटनाएं हैं दोस्तों, वह कहाँ घटित होती है? आपके क्षोभमंडल में घटित होती है, ठीक है। और यहाँ पे 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान आपका क्या होता है? घटता है। 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान घटता है, ठीक, ध्यान में याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है आपका क्षोभमंडल के ऊपर पाया जाता है और मध्यमंडल के नीचे, ठीक। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 मीटर इसकी ऊंचाई है, 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग हवाई जहाज उड़ती है, क्योंकि जो समताप 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस ताप, मतलब सम मतलब समान, ठीक है। क्या हुआ? समान, और ताप मतलब तापमान, ठीक है, आपका तापमान, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? समान तापमान रहता है। इसके कारण यहाँ पे इसको जो वायुमंडल है आपको उसके उड़ाने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है, ठीक है। आप इसी में परत में हम लोग देखते हैं कि आपका ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है, जो आपके सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें को अवशोषण कर लेती है, ठीक है, और पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसकी औसतम ऊंचाई 50 किलोमीटर। यह दोस्तों उसके ऊपर में मध्यमंडल है। मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच में समताप सीमा पाई जाती है, ठीक है। मध्यमंडल और समताप सीमा पाई जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ कुछ वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। लगभग ऊंचाई 50 किलोमीटर, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, ठीक। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ठीक। यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उसको क्या करते हैं? हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर में दोस्तों मध्यमंडल, ठीक है,
मध्यमंडल क्या है, इसकी औसतन ऊंचाई 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, औसतन ऊंचाई इसकी कितनी है? 80 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर कहीं कहीं मिलती है। ठीक है, तो यह आपका समताप मंडल और मध्य सीमा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, समताप सीमा और मध्य सीमा के बीच में। ठीक है, मध्य मंडल की विशेषता बताएं तो आपका जो 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 उल्का पिंड गिरते हैं दोस्तों, तो इसी मंडल में आकर के क्या होता है, घर्षण ज़्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है आपका, यहीं पे जलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जलना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य मंडल तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। इसकी लगभग ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जलने लग जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों वापस तापमान क्या होता है, कम होने लगता है मध्य सीमा में, जिसके कारण सघनता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सघनता बढ़ जाने के बाद क्या होता है, जो वायुमंडल से आने वाली जो उल्कापिंड है, तो उल्कापिंड सघनता के कारण यहाँ पे घर्षण बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठंड के कारण, तो घर्षण पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जलने लग जाते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बाह्य वायुमंडल, या फिर इसको हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? ओजोन मंडल के भी नाम से जानते हैं। वायुमंडल, ये बाह्य वायुमंडल है, में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है, तीव्रता से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आयन मंडल इसी परत का भाग है। ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर तक यह फैला है। कितना? 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार जो है आपका इसी मंडल के कारण यहाँ पे होता है, के लिए परत उपयोगी है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दिया जाता है। हम लोग जो देखते हैं सैटेलाइट दोस्तों, उपग्रह, तो ये इसी में आपका इसी वायुमंडल में आपका प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल में जो है दोस्तों, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वायु की जो पतली परत होती है, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। आपका जो अब यहाँ पे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लेने ना करते हुए हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय में मौसम और जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मौसम होते हैं, कौन कौन सी जलवायु होती है। ठीक है, किस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।